हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा माला से आज हम पढ़ेंगे भागवतम से परीक्षित महाराज को शाप। परीक्षित महाराज पांडवों के नाती हैं, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र हैं और वो बहुत ही धर्मपरायण राजा थे। जैसा कि परीक्षित महाराज के जन्म के समय सभी ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी किया था कि कितने प्रबल, प्रतापी, धार्मिक और हर प्रकार से योग्य राजा बनेंगे, वैसे ही राजा परीक्षित महाराज थे। एक बार वन में जब वो शिकार खेलने गए थे तो शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते वो बहुत प्यास लगने लगा उनको। हालांकि परीक्षित महाराज जो है शुद्ध भक्त है और महाभागवत है। महाभागवत का अर्थ है जो भगवान कृष्ण के शुद्धतम भक्त होते हैं और वो चलता फिरता भागवत होते हैं, यानी भगवान के आज्ञा के अनुसार पूर्णतया भक्ति में लीन रहते हुए जीवन निर्वाह करते हैं। और जो परीक्षित महाराज हैं वो महाभागवत है और महाभागवत किसी भी परिस्थिति को सहन कर सकते हैं। उनको भूख, प्यास या कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि परीक्षित महाराज जो है वो पानी नहीं मिलने के कारण क्रोध से जो है आक्रमण होता है उनके ऊपर। और ये जो उनका प्यास लगना और ये जो उनको प्यासा होकर फिर बाद में क्रोध आना, ये जो हम आज चर्चा करेंगे, इससे हमें पता चलता है कि ये सब जो है भगवान कृष्ण की प्री प्लान्ड एक सिचुएशन था जो वो अपने महाभागवतों से करवाना चाहते थे। तो इसी वजह से, क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी, तो परीक्षित महाराज बहुत प्यासा उनको महसूस हुआ और वो शिकार छोड़कर जंगल में जल ढूंढने लगे। इतने में उनको एक मुनि जो शमीक ऋषि है उनका कुटिया नजर आया, तो वहाँ पर वो गए और वो जल मांगने लगे। जैसा कि हम सबको मालूम है कि परीक्षित महाराज जो है अभी पूरे पृथ्वी के सम्राट बन चुके थे और उनका पोजीशन जो है सबसे हाईएस्ट था पृथ्वी में एक प्रकार से, क्योंकि वो राजा थे। लेकिन फिर भी उनके अंदर थोड़ा सा भी घमंड नहीं था और बहुत ही विनम्र थे। और यहाँ पे शमीक ऋषि जो है वो भगवान के ध्यान में लीन है और उनको बाहर की परिस्थिति का कुछ पता नहीं कि कौन आए हैं कौन नहीं आए हैं, तो समाधि में लीन थे। तो महाराज ने जब उनसे बार बार पानी मांगा परीक्षित महाराज ने, तो ऋषि ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तो यहाँ देखते हैं कि हम परीक्षित महाराज के मन में ये आता है, क्योंकि ये अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं और मुझे क्षत्रिय समझते हैं, और क्योंकि ब्राह्मण ही सबसे उच्च वर्ण माना गया है चारों वर्णों में, तो इसलिए शायद ये जानबूझकर मेरी अवहेलना कर रहे हैं। हालांकि सम्राट परीक्षित को अवहेलना करने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि एक तो वो सबके पालन पोषण करता है, वो प्रोटेक्टर है, वो राजा है, कृष्ण के प्रतिनिधि है, राजा भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। और उतना ही नहीं, वो एक राजर्षि है, राजा है पर ऋषियों जैसा उनका सरल जीवन है, कृष्ण भक्ति में वो लीन है और परम वैष्णव है। तो मुनि को अगर पता होता तो वो कभी भी परीक्षित महाराज को जो है उपेक्षा नहीं करते। और एक महाभागवत जो परम वैष्णव स्वयं परीक्षित महाराज है, वो भी कभी भी किसी से सम्मान की अपेक्षा नहीं करते। अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में कहा है, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि।
तो परीक्षित महाराज में ये सारे गुण दिखाई देता है कि तृणादपि सुनीचना, वो अपने आप को तृण से भी तुच्छ मानते थे। तरुरपि सहिष्णुना, वो वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील थे, कोई भी वस्तु उनको अविचलित नहीं कर सकते थे। अमानिना, कभी भी किसी से मान की अपेक्षा वो नहीं करते थे, और मान देना, सबको मान देते थे। ऋषि ही क्यों, साधारण से साधारण प्रजा को भी वो मान देते थे। तभी तो वो कीर्तनीय सदा हरि, हर क्षण श्री हरि का स्मरण कर सकते थे। लेकिन फिर भी क्योंकि वो लीला जो है, वो परिस्थिति कृष्ण ने रचाई थी, ताकि हम सबको, कलयुग के जो पतित लोग हैं, जो झगड़ालू होते हैं, जिसका भाग्य कम है, और जो पथभ्रष्ट होते हैं, जिसको भगवान पर भरोसा भी नहीं होता है, भक्ति में मन नहीं लगता है, तो ऐसे लोगों को मार्गदर्शन के लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ देना बहुत ही आवश्यक था। और इसीलिए जो है ये लीला भगवान ने रचाई थी कि परीक्षित महाराज को ये देखकर कि जो ऋषि है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, उनको क्रोध आया, और जब वो कुटिया से बाहर निकल रहे थे क्रोधवश, तो उनको एक सर्प दिखाई दिया, मरा हुआ सांप। तो मरा हुआ सांप को जो है ऋषि के गले में डाल दिया, और फिर वो चले गए। लेकिन जैसे ही वो ये कार्य किया, उसके बाद जब वो चले गए, रास्ते भर वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने इतने महान ऋषि को अपमान कर दिया, उनके प्रति मैंने अपराध कर दिया। तो बहुत पश्चाताप करते रहे वो, और राजमहल में जाकर भी वो पश्चाताप कर रहे थे, क्योंकि मैंने एक ऋषि के प्रति अपराध किया, तो मेरा ये जो ऐश्वर्य, ये राज्य, ये सुख, ये वैभव सब नष्ट हो जाना चाहिए, और मुझे ऐसा कोई पनिशमेंट मिलना चाहिए जिससे मुझे ये सबक मिले कि भविष्य में ऐसा कार्य मैं नहीं करूं, और इस प्रकार से मुझे प्रायश्चित्त करने का भी मौका मिलेगा। तो जो भक्त होते हैं, वो जो भी ऐसे कार्य करते हैं निंदनीय, तो उनको उसका बहुत बड़ा पश्चाताप होता है, और उसका प्रायश्चित्त करने के लिए वो हर दुख से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। तो परीक्षित महाराज का मन का हाल भी कुछ ऐसा था। तो इतने में श्रृंगी जो समीक ऋषि के पुत्र हैं, अभी वो बच्चा ही था, लेकिन वो इतना प्रबल प्रतापी ऋषि था, उसमें बहुत शक्ति थी, और उसने जब सुना कि उनके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो उसने उस परिस्थिति को देखा नहीं, विचार नहीं किया, और आगे पीछे कुछ भी सोचे बिना क्रोध के वश में आ गए, और तुरंत कौशिक नाम की पवित्र नदी है, उसका जल वो अंजुलि में भरकर जो है महाराज परीक्षित को श्राप दिया कि जो राजा है वो 7 दिन के बाद जो है तक्षक उनका दंशन करे, दस ले, और वो मर जाए, ऐसा श्राप दिया। तो ऐसा श्राप देने के बाद जो है क्योंकि ये भगवान द्वारा ही निर्धारित था कि श्रृंगी ऋषि उनको श्राप दे, क्योंकि समीक ऋषि तो कभी श्राप नहीं देते, तो उनके पुत्र द्वारा श्राप दिलवाया परीक्षित महाराज को, ताकि हमें श्रीमद् भागवतम मिले। और श्रृंगी ऋषि भी श्राप देने के बाद बहुत उनका मन ग्लानि से भर गया, उनको क्योंकि वो भी तो ऋषि थे, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और जब वो कुटिया वापस आए और पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गए। एक तो उनके मन में ग्लानि था कि मैंने इतना महान राजा को श्राप दिया, और दूसरा उनके मन में था कि मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान भी हुआ, तो दोनों ही चीज़ था। तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे कि, और एक प्रकार से परीक्षित महाराज को क्रोधवश गालियाँ भी देने लगे कि जैसे वो निम्न जाति का है, हम ब्राह्मण हैं, वो तो हमारे चौकीदार है, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है ना प्रोटेक्ट करना, जैसे चौकीदार का होता है, तो ऐसे बोला चौकीदार है, तो उसका हिम्मत ऐसा कैसे हुआ कि हमारे आश्रम में घुसकर ऐसा बड़ा कांड करने की। तो इस प्रकार से, और जब श्रृंगी ऋषि के मन में ये सब भावनाएं सृष्टि हुई ना कि हम उच्च जाति का है, ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, निम्न जाति का है, और इस प्रकार से परीक्षित महाराज जैसे महाभागवत को उन्होंने बहुत प्रकार से गाली दी मन ही मन, और कुटिया में जब पिता को देखा तब, तो उसी समय से ये शुरू हो गया कि ब्राह्मण जो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को निम्न मानते हैं और घृणा करते हैं, या मानते हैं कि वो निम्न जाति का है, ये जो शुरू हुआ समाज में, ये श्रृंगी ऋषि से प्रारंभ हुआ। हालांकि जो भी भगवान के भक्त होते हैं,
वो अपने आप को ही निम्न मानते हैं, और भक्ति में प्रगति का यही लक्षण है कि भक्त खुद को सबसे निम्न मानते हैं, तृणादपि सुनीचेन, और बाकी सबको उच्च मानते हैं और भगवान कृष्ण के अंश रूप में देखते हैं। जैसे कि चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के महान रचनाकार भगवान के परम भक्त कविराज गोस्वामी जी ये बोलते हैं कि मैं तो सुअर के जो मल है, मल में जो कीड़ा है, उससे भी निम्न हूँ। तो इसका मतलब ये है कि इतना महान होने के बाद भी जो कोई व्यक्ति विनम्र होते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं कि मैं ही सबसे निम्न हूँ और बाकी जो है सब मेरे से अच्छा है। लेकिन जो व्यक्ति घमंडी होते हैं वो सोचते हैं मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, आसुरिक प्रवृत्ति के व्यक्ति, और दूसरों को निम्न सोचते हैं। जैसे एक बार द्रोणाचार्य ने बोला युधिष्ठिर और दुर्योधन को बोला कि तुम अपने से बेहतर कोई व्यक्ति ढूंढ के लाओ, और युधिष्ठिर को बोला कि तुम अपने से निम्न कोई व्यक्ति ढूंढ के लाओ। तो शाम को दोनों ही खाली हाथ लौटे। तो दुर्योधन से पूछा गया तो दुर्योधन जवाब देते हैं कि मुझसे बेहतर, मुझसे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला। और युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि मुझसे जो है निम्न या मुझसे खराब कोई नहीं है व्यक्ति। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना सुंदर है कि एक भक्त जो अपने आप को श्रेष्ठ होने के बावजूद भी, सब दैविक क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी निम्न समझते हैं, और दुर्योधन जैसे आसुरिक व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, जबकि हालांकि बहुत सारे खराबियाँ उनके अंदर होते हैं। तो इस तरह से एक्चुअली श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो हमें देने के लिए भगवान ने ये लीला रची। तो जब ये घटना हुई और शमीक ऋषि के कुटिया में शमीक ऋषि के सामने श्रृंगी मुनि बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, तभी ऐसा हुआ कि शमीक ऋषि ने देखा कि उनके पुत्र जो है बहुत ज़्यादा रो रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। तो उन्होंने अपने गले में टंगा हुआ जो मरा हुआ सांप था, पहले उसको साइड किया। ये प्रश्न नहीं किया कि किसने डाला, क्यों डाला, जो भी है उनको इससे कोई, क्योंकि वो बहुत विनम्र है। तो उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, क्या कोई अनहोनी हो गई है, क्या घटना है। तो श्रृंगी मुनि ने अपने पिता को सारी घटना कह सुनाई कि पिता ऐसा हुआ और इसलिए मुझे ग्लानि हो रही है, और मैंने महान राजा को श्राप दे दिया, उसने आपके गले में सांप डाल दिया था। तो शमीक ऋषि को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि मेरे गले में सांप डाल दिया, सांप में स्नेक डाल दिया। तो उससे उसको, हम अगर होते तो हम बोलते इतनी हिम्मत, किसने मेरे गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, और मैं उसको ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन जो शमीक ऋषि है वो इतने विनम्र है कि उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि श्रृंगी ऋषि ने जो श्राप दिया, उस कर्ज से शमीक ऋषि बहुत दुखी हो गए कि तुमने आगे पीछे कुछ भी सोचे बिना तुमने एक महान राजा को श्राप दिया। वो एक महान राजा ही नहीं है, वो एक परम वैष्णव भी है। तो इस प्रकार से तुमने वैष्णव अपराध भी किया। तो तुम्हारे इस अपराध का मतलब क्या निदान हो सकता है। अगर तुम्हारे इस श्राप के बदले महाराजा परीक्षित भी तुम्हें कोई श्राप दे, हालांकि महाराजा परीक्षित दे सकते हैं, कोई भी महान भक्त जो है चाहे तो श्राप दे सकते हैं, क्योंकि उनका कोई भी वचन व्यर्थ नहीं जाता है। और महाराजा परीक्षित तो स्वयं ही एक ऋषि थे राजा के रूप में, तो श्राप दे सकते थे। लेकिन शमीक ऋषि को पता है कि महाराज परीक्षित ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो धर्म परायण राजा है। तो श्रृंगी ऋषि को बोला कि हे मूर्ख बालक, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने एक ऐसे महान क्षत्रिय धर्मपरायण राजा को श्राप दे दिया। अब मालूम है चोर लुटेरे ये सब बढ़ जाएंगे, और लोग जो है बंदर और कुत्ते के स्तर तक नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि अगर राजा धर्मपरायण नहीं है तो प्रजा धार्मिक कैसे होगा। और धर्म के बिना धर्मेण हीना पशुभिः नराणाम्, धर्म के बिना, धर्म पूर्ण जीवन के बिना सारे मनुष्य भी पशु के स्तर पर गिर जाते हैं। तो अभी हम कलयुग में देख भी रहे हैं कि ऐसे लोग बोलते हैं कि पशु भी बेहतर है मनुष्य से, ऐसा कार्य मनुष्य कर रहे हैं। तो ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हम जो है श्रीमद् भागवत को श्रवण नहीं करते हैं।
अगर कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत ग्रंथ को श्रवण करे तो वो कभी भी किसी भी निम्न कार्य नहीं कर सकते हैं, और वो हमेशा ही भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन सुंदर तरीके से व्यतीत करेगा और परोपकार करेगा। परोपकार मतलब पहले तो खुद का उपकार किया, श्रीमद् भागवत श्रवण किया, और दूसरा दूसरों को भी भगवान की ये ज्ञान बांटेंगे, और जिससे वो हरिनाम जप करने लगेंगे। और इस प्रकार से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के जप से किसी भी व्यक्ति का, भले ही वो कितना ही पापी ना हो, उसका उद्धार हो जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि कोई भी व्यक्ति जब तक एक भक्त ना बने तब तक कोई अच्छा नागरिक नहीं बन सकता, कोई बेहतर मनुष्य नहीं बन सकता, क्योंकि धर्म के बिना हर व्यक्ति पशु के समान ही होते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि पशु भी 4 कार्य करते हैं, खाना, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। भय मीन्स अपने आप को डिफेंड करेंगे, भय होगा कुछ तो डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्शन। एंड मैथुन, बच्चे पैदा करेंगे, फिजिकल रिलेशनशिप रखेंगे स्त्री पुरुष के बीच में। तो ये सब कार्य तो पशुओं में भी समान है, मनुष्य में भी है। तो फिर मनुष्य ने ऐसा क्या बेहतर किया मनुष्य योनि पाकर, मनुष्य जीवन पाकर? और मनुष्य योनि किस लिए मिलता है, इसका उत्तर हमें शास्त्रों में मिलता है कि अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तो ये मनुष्य योनि पाना नहीं पाना एक जैसा ही है, और बेहतर है कि हम पशु योनि में चले जाए, क्योंकि पशु योनि में भी वही आनंद हमें मिलता है। जैसे कि एक सुअर है, कचरे में रहता है, और सुअर के बीबी होते हैं, बच्चे होते हैं, सुअर मल खाता है, लेकिन उसको भी उतना ही आनंद होता है जितना हमें खाने में या पति पत्नी एक साथ रहने से होता है। तो इसलिए सिर्फ खाने पीने, सोने के लिए, मैथुन करने के लिए हमें मनुष्य योनि की ज़रूरत नहीं है। तो आइए यहाँ हम देखते हैं कि श्रृंग ऋषि को उनके पिता एक प्रकार से डांटते हैं, और क्योंकि वो उनके पुत्र हैं, उनके डिपेंडेंट भी है, तो विचार करते हैं कि परीक्षित महाराज अगर श्राप देते तो इसका प्रायश्चित्त हो जाता। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत धार्मिक है। तो मैं बस भगवान कृष्ण से प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि मेरे नादान पुत्र को आप माफ़ कर दीजिए। तो हालांकि ये जो पूरी लीलाएं थी, ये भगवान कृष्ण द्वारा ही रचाई गई थी हमारे लिए, और इसीलिए ताकि हम भागवतम को पा सके, श्रवण कर सके, हम बातें कर सके भागवतम के बारे में, जिज्ञासा कर सके, तो इसीलिए ये लीला रचाई गई थी। तो इसमें किसी का भी कोई एक्चुअली दोष नहीं था। तो शमीक ऋषि ने तुरंत संदेश वाहक को भेज दिया, तुरंत, कि ताकि परीक्षित महाराज को पता चले कि 7 दिन ही है उनके पास सिर्फ, तो अपना जो है कल्याण करने के लिए कोई भी कार्य वो करना चाहते हैं जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए। हालांकि उनका जीवन ऐसे भी सिद्ध ही है क्योंकि वो कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा ठीक समझा कि तुरंत संदेश वाहक को भेज दे। और जैसे ही संदेश वाहक जो थे उन्होंने भेजा, उन्होंने बताया परीक्षित महाराज को, तो महाराज परीक्षित ने ये नहीं सोचा कि मेरे पूरे पूर्वज इतने अच्छे भक्त थे भगवान कृष्ण के, मैं इतना अच्छा भक्त हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो सकता है, क्या फ़ायदा है ऐसे भक्ति करने का। तो ये सब नहीं सोचा, उन्होंने इसको एज ए भगवान की कृपा एक्सेप्ट किया, और भगवान को धन्यवाद दिया, कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपनी पत्नी, अपने राज्य से इतना आसक्त था, इतना कामकाज में पड़ा रहता था कि मुझे भक्ति करने का मौका ही नहीं मिला। तो ये 7 दिन मुझे मेरे जीवन का मिला कि मैं सब कुछ त्याग करके जो है रिनाउंस लेकर, मतलब संन्यास लेकर मैं अभी जो है भक्ति करूं। और ये जो ब्रह्म शाप है, ब्रह्म शाप में ब्राह्मण द्वारा शाप, वो भी प्राण चला जाएगा, तो ये शाप को परीक्षित महाराज ने भगवान कृष्ण की कृपा समझकर हंसते हुए स्वीकार किया। और फिर जो है महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को पूरा साम्राज्य प्रदान किया अपना, और तुरंत जो है वो निकल पड़े गंगा तट के लिए। तो परीक्षित महाराज जो है ये फर्स्ट कैंटो की 19 चैप्टर के 5वें श्लोक है, उसमें पता चलता है कि अथो बिहाये मममुं च लोकम् विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णं घ्रिसेवामधिमन्यमाना
उपाविशत् प्रायममर्तनद्यम्। तो इसमें पता चलता है कि महाराज परीक्षित जो है गंगा तट पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाते हैं और भगवान कृष्ण में अपना मन, अपनी चेतना को स्थिर कर देते हैं और बाकी सब आत्म साक्षात्कार की विधियों को त्याग कर सिर्फ भक्ति योग में स्थित हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान कृष्ण को पाना ही सर्वोच्च सिद्धि है जीवन का। तो अगर हम होते हैं या कोई भी होते हैं जो बहुत अच्छा भक्ति भी करते हैं, अगर वो, कहने का तात्पर्य है कि जो भक्ति में उत्तम या मध्यम लेवल प्राप्त नहीं किया है, तो ऐसे अनेक लोग हैं संसार में जो भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन उस भक्ति के बदले बहुत सारी इच्छाएं उनके मन में होती है। तो अगर वो ऐसा कोई व्यक्ति को ऐसा कुछ दुख आ जाता या कुछ ऐसा बीमारी आ गई जिससे उसका मृत्यु बहुत सन्निकट है, तो वो क्या बोलते हैं कि मेरी इतनी पूजा अर्चना, मेरा 16 माला जप डेली हरे कृष्ण महामंत्र का, मैंने कितना तपस्या किया, 4 नियम पालन किया, मैंने मांसाहार छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, जुआ नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इसीलिए अगर हमारे जीवन में भी कभी भी ऐसा होता है तो हमें भी एक भक्त जैसा व्यवहार करना चाहिए और हमें जो भी हो भगवान कृष्ण के रूप में उसे स्वीकार करना चाहिए। एक शुद्ध भक्त जो भी उनके जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, वो कृष्ण के पास जाने का बहाना ढूंढते हैं। ओह मेरे पास दुख आया, ओह कृष्णा मुझे आपका शरण चाहिए, मैं बहुत दुख में हूँ और इस दुख में आपका स्मरण ही, आपका भजन ही, आपका कीर्तन ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। और इस तरह से वो बहाना ढूंढते हैं और पास जाने का कृष्ण के। और जब सुख होता है तो कृष्ण मेरे भाग्य में इतना नहीं था, पर आपने बढ़ा चढ़ा कर मुझे इतना कुछ प्रदान किया, आपकी कृपा से हुआ, तो और कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण आप कितने दयालु हैं। तो इस तरह से कृष्ण के चरण को और कस के पकड़ते हैं। तो ये भक्त का नेचर होता है। तो परीक्षित महाराज की इसमें हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसा ही किया और उसके बाद उन्होंने गंगा तट पर बैठ गए तो तुरंत ब्रह्मांड में चारों ओर ये न्यूज़ फैल गया। आजकल की जो न्यूज़ चैनल है वो भी एक्चुअली फेल है इसके सामने, क्योंकि ये न्यूज़ जो है पूरे ब्रह्मांड में फैला। तो हमारे जो न्यूज़ चैनल है वो तो सिर्फ पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंच सकता है, लेकिन तो ये पावर है आध्यात्मिक जीवन का। ब्रह्मांड से अलग अलग लोग से, जनलोक, तपोलोक, महरलोक से भी ऋषि मुनि आए, और जैसे भृगु मुनि आए, और बड़े बड़े मुनि जैसे नारद मुनि स्वयं आए जो देवर्षि है, व्यासदेव स्वयं आए, और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े मुनि, विश्वामित्र मुनि, अत्रि मुनि, बहुत सारे मुनि आए और सारे मुनि बैठ गए। उनको मालूम था पहले से ही कि भागवत कथा यहाँ होने वाली है और सुखदेव गोस्वामी करेंगे। तो परीक्षित महाराज ने सबका स्वागत किया, सबसे क्षमा मांगा कोई अगर अपराध हुआ तो। एक बार को परीक्षित महाराज ऐसा भी कर सकते थे कि श्रमिक किसी के पास जाए और क्षमा मांगे और श्राप को थोड़ा कम कर सकते थे, क्योंकि ऐसा बहुत मुनि थे कि तक्षक 10 थे फिर उनको जीवित भी कर सकते थे परीक्षित महाराज को। लेकिन परीक्षित महाराज ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था जिस तरह से संदेश वाहक से उन्होंने संदेश भेजा था बड़े पश्चाताप के साथ, तो अगर वो वापस परीक्षित महाराज शमीक ऋषि से माफ़ी मांगने जाते तो शमीक ऋषि लज्जित होते हैं। तो ये भक्त ध्यान रखते हैं इस बात का। तो परीक्षित महाराज इसलिए नहीं गए और फिर ऋषियों से कल्याण के बारे में पूछे। तो उतने में जो है सुखदेव गोस्वामी का वहाँ पे आगमन हुआ। सुखदेव गोस्वामी अपने माता के गर्भ में ही 12 साल थे, व्यासदेव की पत्नी चाबाली के गर्भ में, और फिर भी वो नहीं निकल रहे थे गर्भ से। तो व्यासदेव को पता था कि जैसे ही जन्म होगा ये वन को चला जाएगा, तो गर्भावस्था में ही पूरे भागवतम का ज्ञान वो अपने पुत्र को देते हैं। और फिर जब बाहर आने के लिए बार बार याचना करते हैं कि आप बाहर आओ, तो बोलते कि नहीं मुझे माया पकड़ लेंगे। तो व्यासदेव बोलते नहीं पकड़ेंगे, फिर भी वो नहीं माने और बोले कि द्वारिका से भगवान कृष्ण आके कहेंगे तभी मैं बाहर आऊँगा। तो फिर व्यासदेव द्वारिका जाते हैं, भगवान कृष्ण को अनुरोध करते हैं, कृष्ण स्वयं आते हैं और जब बोलते हैं कि आपको मेरी माया नहीं स्पर्श करेंगे, तब वो बाहर आते हैं और आते ही वो वन को गमन करते हैं। फिर वो सिर्फ 16 साल के थे अभी सुखदेव गोस्वामी, और जो कुछ गांव के स्त्री और बच्चे थे छोटे छोटे, तो वो उपहास कर रहे थे, एक्चुअली उनके पीछे पीछे आ रहे थे।
सुखदेव गोस्वामी के। लेकिन सुखदेव गोस्वामी को क्योंकि वो परम ज्ञानी है और वो भगवान के भक्त है, परम भक्त, उनको श्रीमद् भागवतम का पूरा नॉलेज है, तो फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जैसे ही इतने बड़े विशाल ऋषि मुनियों के सभा में वो प्रवेश किया तो सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए, सिवाय कुछ ऋषि मुनि को छोड़कर, जैसे कि व्यासदेव, नारद मुनि इत्यादि, तो खड़े हो गए उनके सम्मान में। तो सारे जो गांव की स्त्री और छोटे छोटे बालक उनका मजाक उड़ा रहे थे, वो लोग स्तब्ध हो गए ये देखकर कि कोई बहुत महान ऋषि है। फिर सुखदेव गोस्वामी ने आसन ग्रहण किया और परीक्षित महाराज ने विनम्रतापूर्वक उनसे प्रश्न किया। और इस प्रकार से जो है श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है हमें मिलता है सुखदेव गोस्वामी के मुख से। और उसका पहला ही लाइन है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव को प्रणाम। और उसके बाद जो है कोई भी भागवत श्रवण करते हैं तो इसीलिए हमें ये मंत्र हमेशा बोलना चाहिए, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो नारायण को नमस्कार करते हैं, व्यास देव को, सरस्वती देवी को, ताकि हम भागवत श्रवण कर पाए और भागवत बोल पाए, सही जिज्ञासा कर पाए। और जो भी भागवत श्रवण करते हैं उनके हृदय से सारा दुख नष्ट हो जाता है और वो भक्ति में दृढ़ हो जाते हैं। वो श्लोक है भागवतम में, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो नित्यम डेली भागवत श्रवण करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं से भी भागवत श्रवण करें। सिर्फ प्रामाणिक अधिकारी से, प्रामाणिक व्यक्ति से जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हो और गुरु परंपरा में हो, तो ऐसे से श्रवण जब हम करेंगे तो क्या होगा, नित्यम भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हमारे हृदय से तो एक प्रकार नष्ट हो जाएगा सारा दुख और भक्ति में हम स्थित हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।